श्रोता बंधुओं, आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में आप सभी का स्वागत है। श्रोता बंधुओं, रामचरितमानस के बालकांड दोहा 175 से आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भरद्वाज सुनि जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान यानी भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज यरि मर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी और हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्य तस्य कुल्य पावन यमल अनूप, यद्यपि महिषुर श्राप बस भये सकल यगरूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए,
तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्न विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयऊ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। करि बिनती पद गहि 10 सीसा, बोलेहु बचन सुनहु जगदीसा। हम काहूँ के मरिहन मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह हमको वरदान दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेई बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊँ, तेहि बिलोकी मन विस्मय भयऊँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जव यही खल नित करब आहारू, होई हहि सब उजारू संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सिनीद मास खटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहऊँ पुत्र वर मांगू। तेहि मांगेऊ भगवंत पद, कमलय मलय अनुरागु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तीनहि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई खुशी होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावण ही आनी,
होई जातु धान पति जानी। हरषित भयउ नारी भली पाई। पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई मय दानव बहुरी सवेरा। कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुलबासा। अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य यति बंका। जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर यति चारिहूँ दिस फिर आओ। कनक कोटि मणि खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाओ। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई। जातु धान पति होई। सुर परतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सुर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट्ट भारे। ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहई शक्र के प्रेरे। रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरि सिपाही। सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखि बिकट भट बड़ी कटकाई। जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली
तब उसने सेना सजा कर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊँ सोच सुख भयऊँ विसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्ह तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम घूम कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी बनाई। जेहि जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलास पुनि लिन्हे सुजाई उठाई, मनहु तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भव विधि कहाई सुनाई सब संता।